नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज फ्रेंड्स हम आपके लिए एनएमएमएस के लिए जो हमारा जो सेट का पेपर है वो लेकर आए हैं। जो ये जो क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन है ये आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर आपको एनएमएमएस से जुड़ी पूरी अपडेट मिलती है। और एक बात और बताना चाहते हैं आपको कि जो अगर आप मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आप सबके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो आपके एनएमएमएस के फॉर्म है वो आपके राज्य में शुरू हो चुके हैं। आपके राज्य में जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ चुकी है। तो आप सभी हमारी वेबसाइट स्टडी मंदिर पर जाकर आप इससे एनएमएमएस से रिलेटेड पूरी जानकारी वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और आपके राज्य में एग्ज़ाम कब होंगे, क्या इसका एग्ज़ाम का क्राइटेरिया रहेगा, कौन फॉर्म भर सकता है, क्या इसकी फ़ीस है, इसके रिलेटेड आप हमारी वेबसाइट पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अभी जाकर हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए और उस पूरी जानकारी एनएमएमएस के रिलेटेड लीजिए। नाउ फ्रेंड्स, अब हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, आज हम आपके लिए लाए हैं भारत का संस्कृति या उन इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, यानी कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? कांस्य का, चांदी का, तांबा का या लोहे का? तो किसका प्रयोग किया था मानव ने सर्वप्रथम? तांबे का प्रयोग किया था। किसका? तांबे का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था। किसका? तांबे का। नेक्स्ट आपका है, भारत में वो प्राचीनतम स्थान जहाँ स्टेडियम के अवशेष मिले, इनकी स्टेडियम के अवशेष है वो कहाँ मिले? धोलावीरा, इनकी धोलावीरा। कहाँ? धोलावीरा के अंदर स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में अनाज की जो बड़े बड़े कोठार कहाँ पर थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या सभी स्थानों पर? जो सिंधु सभ्यता में सबसे बड़े बड़े जो अनाज रखने के जो कोठार थे वो कहाँ प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो, यानी कि मोहनजोदड़ो। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, बैलगाड़ी के इक्के के साक्ष्य कहाँ? जो बैलगाड़ी के इक्के उनके साक्ष्य कहाँ मिले? हड़प्पा और चंदहुदड़ो। कहाँ मिले? हड़प्पा और चंदहुदड़ो। सरसों के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर मिले? जो सरसों के साक्ष्य है वो सिंधु सभ्यता में कहाँ मिले? कहाँ स्थान पे? कालीबंगा। और फ्रेंड्स, जो कालीबंगा है वो कहाँ पर है? कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, सिंधु सभ्यता में किस धातु की नृत्य करती हुई जो महिला है उसके मूर्ति मिली है? स्वर्ण की, पाषाण की, कांस्य की या चांदी की? तो जो सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई जो महिला है उसकी मूर्ति कैसी मिली है? कांस्य की। कैसी मिली है? कांस्य की। कैसी? कांस्य की। ये फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो आप अभी से अपने एनएमएमएस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके जिनके भी राज्य में अभी फॉर्म शुरू नहीं है उन राज्यों के लिए भी जल्दी अपडेट लेकर आएंगे उनके राज्य के फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो में मिला जो कुब्बड़दार बैल अंकित किया गया है। कुब्बड़दार जो बैल है वो कहाँ अंकित किया गया है? ताम्रपत्र के अंदर। जो पहले के समय जो लोग होते ना वो क्या करते? ताम्रपत्र पर खुदाई करते हैं, अभिलेख। वही इन्हें अभिलेख कहते हैं, जहाँ पे वह साक्ष्य मिलते हैं। कुछ लोग जैसे कोई नई चीज़ बनाते थे तो वो क्या करते थे, वो जो ताम्रपत्र होता है ना वहाँ पे उस पर लिख देते थे कि इस चीज़ की मतलब इसको कब लिखा गया, कब बनाया गया। ठीक है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम या लॉर्ड कर्जन, मॉर्टिमर व्हीलर या जॉन मार्शल? तो किसे कहा गया? भारत का जो पुरातत्व विज्ञान का पिता किसे कहा गया? जॉन मार्शल को। किसे कहा गया? जॉन मार्शल को। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे विस्तृत था? यानी कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा या कालीबंगा? तो सबसे मतलब जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल था वो कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा का क्षेत्रफल इन तीनों से जब ज्यादा था। इन सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है सबसे क्षेत्रफल में। ठीक है। फर्श में अलंकृत ईंटों का जो एकमात्र स्थान वो कहाँ मिला? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल? तो
फर्स्ट में अलंकृत ईंटों का कहाँ मिला है? कालीबंगा के अंदर। कहाँ मिला है? कालीबंगा। नेक्स्ट आपका है आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? आर्यों की सबसे जो प्रमुख नदी वो कौन सी थी? सरस्वती। कौन सी? सरस्वती। ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारतीय वेदांत दर्शन का आधार। भारत की जो वेदांत दर्शन का आधार कौन सा है? रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, अष्टाध्यायी है। तो वो कौन सा है? हमारे उपनिषद है भारत के वेदांत का दर्शन। ठीक है। नेक्स्ट है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? हिंदू शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग है वो किसने किया था? अरबों ने। जैसे भारत है, सॉरी, जैसे हिंदुस्तान क्यों नाम पड़ गया कि यहाँ पर कौन रहते थे? हिंदू रहते थे। और वो कौन सी भाषा बोलते थे? वो भाषा बोलते थे, उनका नाम पड़ गया हिंदी। ठीक है। और जो हिंदू है वो किसने कहा? सबसे पहले अरबों ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा था? तो भारत को सबसे पहले इंडिया किसने कहा था? यूनानी, शक, कुषाण या अरब? तो किसने कहा था? यूनानियों ने सबसे पहले भारत को क्या बोला था? इंडिया। क्या बोला था? इंडिया। नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद में दुहिता शब्द का प्रयोग किसके लिए गया? ऋग्वेद में जो दुहिता शब्द का प्रयोग पुत्री के लिए किया? किसके लिए? दुहिता, पुत्री के लिए किया गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका सबसे प्राचीन दर्शन किसे माना गया? न्याय, सांख्य, मीमांसा या वेदांत? तो सबसे जो प्राचीन है वो किसे? सांख्य को माना गया। गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है? जो गायत्री मंत्र है वो आपके किस देवता से संबंधित है? सूर्य देवता से संबंधित। किससे संबंधित है? सूर्य देवता, गायत्री मंत्र। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जहाँ औरतों की पूजा है वहाँ भगवान का वास होता है, किंतु जहाँ उनका सम्मान नहीं किया जाता सभी कार्य निष्फल होते हैं। ये उक्ति किसकी है? उपनिषद में है, पुराण में है, ऋग्वेद में है या मनुस्मृति में? तो ये किस में लिखा गया है? मनुस्मृति में। कि जहाँ औरतों की पूजा होती है वहाँ भगवान निवास करते हैं, और जहाँ उनके जो निरादर होता है, उनका सम्मान नहीं किया जाता, वहाँ सारे जो कार्य वो कैसे हो जाते हैं? निष्फल हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका बोगजाय कोई कहाँ स्थित है? इसका महत्व क्या है? ये क्या है? ये एशिया का माइनर है जहाँ शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिसमें आर्यों के देव देवता के नाम है। ये जो ऐसा एक बोगज कोई एक ऐसा है जहाँ पे एशिया का क्या एक माइनर है जहाँ पर जो शिलालेख प्राप्त हुए उनमें जो आर्यों के देव देवता थे उनके नाम अंकित हुए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था अरब सागर का, बंगाल खाड़ी का, हिंद महासागर का, या प्रयाग में गंगा, यमुना और पौराणिक नदियों का? तो ये किसका है? हिंद महासागर का नाम क्या है? रत्नाकर। ठीक है। नेक्स्ट है किस संस्कृत साहित्य को आदि काव्य कहा जाता है? तो आदि काव्य किससे कहा गया? रामायण को। किससे कहा गया? रामायण को। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सी समस्या आर्थिक समस्या है? बेरोजगारी, निरक्षरता, लिंग भेद, अस्पृश्यता? तो बेरोजगारी वो क्या है? एक ऐसी समस्या है, एक आर्थिक समस्या। बाकी तो ये अलग समस्या है। बेरोजगारी है तो अगर बेरोजगार है तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, आर्थिक समस्या ये हो गई। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बहुत बार ये आपके एनएमएमएस के अंदर पूछा गया है कि जो हिंदू विधवा विवाह, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 के। कब हुआ था? 1856 में। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। किससे संबंधित है? बाल विवाह से। नेक्स्ट आपका है बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1929 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है पति पत्नी व उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बना क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार, एकल परिवार, केंद्रीय परिवार है, पितृवंशी परिवार? तो कौन सा होगा? वो होगा हमारे केंद्रीय परिवार। कैसा होगा? केंद्रीय परिवार। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्य करने पर रोक किस अनुच्छेद में लगाई गई? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको काम नहीं है, मतलब काम में करने से रोकने के लिए जो आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल कौन सा है? 24। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद कौन सा है? बाल श्रम रोकने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 24। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतक्रिया द्वारा संबंधित है। यह वाक्य किसने कहा था? जॉर्ज सीमेल ने कहा था। किसने कहा था? जॉर्ज सीमेल ने। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता समाज की? समाज अमूर्त है। समाज में समानता और विभिन्नता दोनों होती है। समाज केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, इनकी उपरोक्त सभी इसकी विशेषताएं, क्योंकि समाज अमूर्त है, समाज में समानता और भिन्नताएं दोनों होती है। समाज में केवल ऐसा नहीं है कि समाज में केवल पुरुष मनुष्य ही होते हैं,
ये सभी क्या है, राइट है, इस सभी के इस विशेषताएं। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है? बड़ा आकार, सामान्य निवास स्थान, स्थायित्व, माता पिता उनकी संतानों का होना, ये नहीं है क्या? ये अलग है, बाकी तो सारे बड़ा आकार है, सामान्य निवास है, ठीक है। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? जो दहेज निरोधक अधिनियम वो कब पारित हुआ था? 1960 के अंदर। कब हुआ था? 1900। ये जो भी अधिनियम है वो आप लोग पक्के से याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में किसने महत्वपूर्ण कार्य किया था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या विवेकानंद? तो किसने किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर बहुत ज्यादा बल दिया था, महत्वपूर्ण कार्य उनके लिए किया था। नेक्स्ट आपका है सती प्रथा निरोधक किसके प्रयास से पारित हुआ? सती प्रथा जो निरोधक है वो किसके प्रयास है? राजा राम मोहन राय। हिंदू विधवा अधिनियम कब पास हुआ? किसके अंतर्गत बहुपत्नीक विवाह प्रतिबंध लगाया गया? 1962 में, ठीक है। 2011 में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें कम महिलाओं का जो कम पढ़े लिखे जो साक्षरता दर है वो किसके अंदर कम थी? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट आपका है भारत में सर्वप्रथम गरीबी की जो रेखा का निर्धारण करने के लिए किसे आधार माना गया था? कैलोरी को आधार माना। किससे माना गया था? कैलोरी को। वर्तमान में गरीबी की जो रेखा का निर्धारण किया जाता है किससे किया जाता है? जो लकड़ा वाला फॉर्मूला। ये कौन सा है? लकड़ा वाला फॉर्मूला। ना फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और सेट और मैट के क्वेश्चन हम कल आपके लिए और लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको रीजनिंग, इंग्लिश, गणित, हिंदी, विज्ञान, जो भी एनएमएमएस के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उन सभी के क्वेश्चन आपको इसी तरह लगातार कराते रहेंगे, जिसकी आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ना फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।